हेलो दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपका एमवीजी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा आप लोगों को पता है, टिप्स एंड ट्रिक्स का हमारे पास सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में अभी तक हमने 3 डेज कंप्लीट कर लिया। आज है डे 4। आप लोग इस सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो, ऐसे ही प्यार आप हमारे पास बरसाते रहिए और ऐसे ही हम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स और भी कोशिश करते रहेंगे आपके लिए लाता रहे। अब मैं सोच रहा हूँ इससे ज्यादा मैं एडवांस लेवल पे जाऊं, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं विद क्वेश्चन लेकर आऊं, प्रूफ के साथ कि कितने क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। और हम वही टिप्स एंड ट्रिक्स लाते हैं जो बिल्कुल हॉट रहता है, कम से कम जिसपे 10 से 12 क्वेश्चन जरूर पूछा गया होता है पीवाईक्यू। हम ऐसे कोई से भी उठा के लेकर नहीं आते हैं। तो आप इस चीज को थोड़ा सा डेडिकेटली फॉलो करिए और जरूर आपसे हमारे पास इस चीज पे आप लगा पाओगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है जी, और बाकी पीवाईक्यू सीरीज तो चल ही रहा है, आप उसको एंजॉय करिए, बहुत अच्छे से एंजॉय करिए। तो आइए हमारे पास आज का जो डे 4 के अंदर है, वो डे 4 के अंदर हमारे पास क्या होने वाला, टिप्स एंड ट्रिक्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड के नेचर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। या हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड के कितने टाइप होते हैं। मैंने सुना है आप लोगों को नेचर ऑफ ऑक्साइड में बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है, समझ ही नहीं आता कि कब क्या करना है, कैसे करना है, किस टाइप से करना है। ना एक जगह कहीं डाटा मिल रहा, ना कहीं कुछ और मिल रहा है, परेशान पे परेशान हो। इसी परेशानी के लिए आज खत्म कर देंगे और आज 10 मिनट के अंदर भाई सब खत्म। इसके बाद दोबारा कोई और वीडियो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, गारंटी देख कह रहे हैं। ठीक है जी, बस ये है कि पीवाईक्यू एक बार तुम नीचे तो बोलो, कमेंट तुम्हारे लिए एक बार बोलो, सर पीवाईक्यू के साथ आओ, ऐसे मत आए करो, पीवाईक्यू के साथ आओ। डायरेक्ट अगले दिन पीवाईक्यू के साथ ही मिलूंगा कि हमारे पास किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। अभी तुम्हें पता नहीं है कि कितने क्वेश्चन का मैंने सीरीज तुम्हें करवा दिया है। डेली जब 10 मिनट आता हूं ना, तो तुम्हारा 4 नंबर सिक्योर करके जाता हूं। थोड़ा ईमानदारी से थोड़ा रखो और नीचे कहो कि सर विद पीवाईक्यू आओ, कम से कम 10 पीवाईक्यू तो लेके तो आओ। देखे तो सही नीट के अंदर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, जेई के अंदर आ भी नहीं रहा है कि ऐसा ही लेके चले आ रहे हो। इसमें नीचे कमेंट करो, अगली बार से पीवाईक्यू के साथ मिलेंगे। ठीक है जी, नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं भाई। आइए सबसे पहले बात करते हैं नेचर। ये कितने टाइप के होते हैं, नेचर्स ऑफ ऑक्साइड, कितने टाइप के हमारे पास ऑक्साइड हमारे पास होते हैं। तो जनरली हमारे पास 4 टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं। ये जनरली हमारे पास 4 टाइप के ऑक्साइड होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो आप कहोगे सर एसिडिक होते हैं, सर ये बताओ आप बेसिक होते हैं, सर एम्फोटेरिक भी तो होता है कोई। हाँ जी, एम्फोटेरिक भी होता है। सर ये भी तो देखो, न्यूट्रल भी तो होते हैं कुछ। हाँ जी, न्यूट्रल होते हैं। एसिडिक तो समझ गए, जो एसिड की तरह बिहेव करे एसिडिक ऑक्साइड होता है। जो बेस की तरह बिहेव करे वो बेसिक ऑक्साइड होता है। एम्फोटेरिक क्या होता है, जो मन पे मुताबिक चलता है, एसिड भी बनता है और बेस भी तरीके से काम करता है। ये दोनों टाइप, बेस की तरह भी काम करेगा और एसिड के तरह भी काम करेगा, ये दोनों तरफ करेगा। तो क्या करेंगे, एम्फोटेरिक। और न्यूट्रल मतलब एक किसी को कुछ ना करते हैं भाई, शांति से बैठे रहते हैं। आएगा बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखना है, पहली जो मैं बातें आप लोगों को बता रहा हूं। इसके बाद में मैं चीजें आपको इसके अंदर भी शॉर्ट ट्रिक्स भी दे सकता हूं। ठीक है जी, वही है, थोड़ा सा 1-2 मिनट ज्यादा लग जाएगा, कोई बात नहीं भाई, 1-2 मिनट ज्यादा लग जाए लेकिन काम पूरा करके जाएंगे, पूरा का पूरा 4 नंबर लेके जाएंगे। मैं 10 की जगह 12 मिनट के वीडियो में बना सकता हूं, लेकिन उसके अंदर यही है कि आप लोग सपोर्ट करोगे तभी। क्योंकि आप लोग देखते हो छोटे छोटे वीडियो 5-5 मिनट के, तो 10 मिनट को आप कहो सर आप बनाओ 10 से 12 मिनट का, 15 मिनट का वीडियो बनाओ, लेकिन कंटेंट पूरा डालो भाई, पूरा कंटेंट देंगे, A to Z कंटेंट मिलेगा, धड़ाकेदार कंटेंट। लेकिन यह है कि सपोर्ट करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं, सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। पूरा नीट का कंटेंट और जेई का कंटेंट हमारे पास यहाँ पे दे रहा है विद शॉर्ट ट्रिक्स, तो इस चीज पे करना पड़ेगा। आइए ध्यान रखना है एक स्टेटमेंट, जितने भी हमारे पास नॉन मेटल होते हैं, कौन से सर, जितने भी नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, सारे के सारे हमारे पास कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, सारे के सारे एसिडिक नेचर के होते हैं। ध्यान रख लो, जितने भी नॉन मेटल के, सर एक बार और, नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, सारे के सारे एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, सारे के सारे एसिडिक नेचर के होते हैं। तो बेसिक क्या होगा सर, इसका उल्टा करो ना, आप भी तो बता रहे हो सर इसका उल्टा करो। मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होंगे, क्या मेटल के जितने ऑक्साइड्स होंगे, सारे के सारे कैसे होंगे, बेसिक नेचर के। मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड मिलेंगे, सारे के सारे कैसे होंगे,
बेसिक नेचर के होंगे। सर एक बार और, नॉन मेटल के ऑक्साइड तो एसिडिक हैं, लेकिन मेटल के ऑक्साइड कैसे हैं? बेसिक नेचर के हैं। एम्फोटेरिक पे भी आऊंगा, पहले बात करूंगा न्यूट्रल का। न्यूट्रल में आपको 4 ही बातें ध्यान रखना है। पहला क्या है? पहला लिखना आपको H2O, ठीक है। फिर लिखना हमारे पास NO2, फिर क्या लिखना है? N2O, और फिर क्या लिखना है? CO। ओनली और ओनली सिर्फ 4 ही ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं। कौन कौन सा सर? ये होते हैं H2O न्यूट्रल ऑक्साइड, N2O नाइट्रोजन डाइऑक्सीजन, ठीक है जी। डाइऑक्साइड कैसे होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे होते हैं? हमारे पास न्यूट्रल होते हैं। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे होते हैं? न्यूट्रल। कोई गदाई ना कह दे कोबाल्ट है, ठीक है जी, ठीक है। ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। ओके सर, बात इतना समझ में आ गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो एम्फोटेरिक क्या होते हैं। एम्फोटेरिक को मैं ऐसा बांट देता हूं, थोड़ा सा इधर मुझे एक लेना पड़ेगा जगह। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना आता है ना तुम्हें? ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल लोगे ना? आओ अब बात करता हूं। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में तुमने निकाला होगा तो जिंदगी में हर हमेशा क्या आएगा? +1 आ सकता है, +2 आ सकता है, +3 आ सकता है, +4 आ सकता है, +5 आ सकता है, +6 आ सकता है, +7 आ सकता है, +8 आ सकता है। ओके, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा दुनिया में, इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, धरती पर ही पॉसिबल नहीं है इससे ज्यादा किसी का आ जाए। हाँ भाई, ये भी नहीं मना कर रहे हैं कि नहीं आता है, ठीक है जी। एक्सेप्शनल केस होते हैं कि जहां पे आता, लेकिन आपको नहीं जानना, दिमाग में बिल्कुल नहीं जानना है कि इससे ज्यादा किसी का होता भी है, ठीक है जी, कोई नहीं जानना। और ये किसका होता है +8? कमेंट करके नीचे बताओ, नहीं तो अगले वीडियो में तुम्हें कूटूंगा भी, ठीक है जी। 2 ही ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में, ध्यान रख लेना, 2 ही। ये बात बता देता हूं, दोनों ही डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, अब तो बता देना, ठीक। देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास +1 +2 +3 ये जितनी भी होते हैं सारे, इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है जी, बेसिक। इसके अलावा जितने इधर भी होते हैं सारे कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। +1 +2 +3 जितने भी होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं? बेसिक ऑक्साइड होते हैं। और जितने भी हमारे पास +4 +5 +6 +7 +8 जितने भी होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है जी, एसिडिक नेचर। इसीलिए तो तुमने जिंदगी में पढ़े थे, ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है जी। इसीलिए बचपन में चीख के पढ़ रहे थे, ठीक है जी, उसी का मैं बस सहारा लेके बता रहा हूं। और नहीं पता है तो नया पता चला तो गधे हो, ये पढ़ लेना, ठीक है जी, ये पढ़ लेना। जितने भी ऑक्सीडेशन, एक होगा सर ओएस क्या? अरे ओएस नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एसिडिक कैरेक्टर के। आइए इसी चीज का मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूं, ठीक है जी, इतना ध्यान रख लेते हैं। अब देखो जितने भी नॉन मेटल है वो एसिडिक नहीं आता है, दिक्कत आता है सिर्फ मेटल वाले में, पी ब्लॉक वाले में खासकर। आइए तो मैं इसको कैटेगरी वाइज, वैसे तो मैं तुम्हें एक साथ भी लिखवा सकता हूं, बड़ी बात नहीं, लेकिन मुझे कंफ्यूज नहीं करना, मुझे समझा के जाना भैया, 4 नंबर मुझे फिक्स करा के जाने हैं। इसीलिए अब मैं इसको फर्दर डिवाइड कर देता हूं। देखो ये डिवाइड करना जरूरी नहीं है, लोग अभी गाना गा के तो मैं भी चला जाऊंगा, ये ले के अलमीरा पता नहीं कौन कौन सा गाना गा के मैं भी चला जाऊंगा, उससे याद नहीं होता, तुम्हें पता है याद नहीं होता ना, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होती है, जिंदगी भर भटकते रहते, कुछ भी होता नहीं है, ठीक है जी। उससे देखो मैं इसको मैं ऐसे कैटेगरी में बांट दूंगा, कैटेगरी में एक बांटूंगा मैं +2 +3 +4 और मैं बांट दूंगा +5, ठीक है जी। हमारे पास +1 +2 +3 +4 +5, +2 +3 +4 +5, इसके अंदर देख लो काम हो जाएगा। +2 के अंदर सिर्फ आपको 4 याद रखने हैं। सर नाम बताओ, याद कर लेंगे। बेरिलियम ऑक्साइड कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होता है। बेरिलियम ऑक्साइड कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होता है। सर अगला नाम बताओ, कर लेंगे। जिंक ऑक्साइड भी कैसा होता है हमारे पास? एम्फोटेरिक होता है। सर अगला बताओ, SNO और क्या बताओ? PbO। ये चारों हमारे पास कैसे होते हैं? हमारे पास चारों हैं तो सारे मेटल, उन्होंने भाड़ में जाओ सारे के सारे जिसपे +2 होने के बाद भी कैसे होते हैं? सारे हमारे पास
ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। ओके, +3 का सर कुछ बताओ, +3 का सर कुछ बताओ, पहले बताओ Al2O3। ओके, Al2O3। अच्छा, नया पुराना वाला बताओ तो, नया पुराना आज सब बिकेगा मुझसे, इसका 2 उठा ले। क्या उठा ले? 2 उठा ले। ये भी दोनों हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेटस का कैसे होते हैं? ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेटस का कैसा होता है? एम्फोटेरिक। लिख दे यहां AS2O3। हमारे पास अगला बता Sb2O3, ये लिख दे। अगला बता हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम Mn2O3। अगला बता क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड। हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 होते हैं हमारे पास इसके अंदर। ठीक है जी, याद कर, एक बार लिखेगा भाई याद हो जाएगा। इसके अंदर कितने हैं? 4, इसके अंदर है कितने? 5। ठीक है जी, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला +4 वाले जितने भी, ध्यान रखना मेटल, जितने भी मेटल के +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जितने भी, ध्यान रखना मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा हूं, सारे के सारे एम्फोटेरिक हैं। जैसे SNO हमारे पास क्या है? O2, PbO2, ये सारे के सारे कैसे होते हैं हमारे पास? और भी जो मर्जी तुम्हें वो ले लो, जितने भी हमारे पास आएगा, MnO ले लो वाला ही, MnO2, ये जितने भी हमारे पास +4 में मेटालिक ऑक्साइड रहेंगे, सारे के सारे कैसे होते हैं हमारे पास? एम्फोटेरिक होते हैं। कोई अपना ये दिमाग ना लगाए कि नॉन मेटल या क्या है कि हमारे पास CO, ऐसा करो सर, CO2 को देखो, इसका भी तो +4 है, लेकिन ये हमारे पास एक ऐसा है, एसिडिक है। एसिडिक है क्यों? क्योंकि नॉन मेटल है भाई, ये नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल है। छीक छीक के बता रहा हूं, नॉन मेटल है। यहाँ पे सिर्फ मैंने मेटल के लिए बात बताया है। और इसका तो हमारे पास क्या है? +5 ने तो काम ही बहुत आसान कर दिया। क्या है? V2O5। सिर्फ इसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है? एक ही ऐसा हमारे पास ऑक्साइड है जो कि कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है। ठीक है जी, एम्फोटेरिक। इसको डिलीट कर देता हूं, नहीं तो तुम्हारे मन में खुड़क रहेगा ये क्या है। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में हमारे पास पूरी जानकारी। इससे बाहर नाबो। ठीक है जी, नाबो। और इसी तरीके से अगला वीडियो किस पे चाहिए आप कमेंट करिए। डे 4 में हमारे पास देखते हैं आपके लिए अगला कौन सा शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बनाया जा सकता है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए भाई सभी लोगों को। राम राम, बाय बाय।